आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, दिया गया प्रश्न में कि अवकल समीकरण x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर में a का वर्ग की कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं और कोटि और घात को ज्ञात करते हैं। तब दोस्तों हम जानते हैं कि dy बटे dx ये हमारा हो जाता है दोस्तों अवकलज हो जाता है, तथा इसके घात में हम यहाँ से देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t की घात n y बटे टी एक्स की घात में n और ये इसकी घात m। तो जो हमारा जो n होता है दोस्तों वो हमारे पास ये कोटि हो जाती है। कोटि अर्थात जितने बार अवकलन हुआ है अवकल समीकरण का वो अवकलन, तथा ये हमारे पास m हो जाता है कि उस कोटि अधिकतम कोटि के अवकलज का घात, अर्थात ये हमारे पास हो जाता है घात, और यही हमारा हो जाता है अवकल समीकरण का घात। अवकल समीकरण का ये हमारा क्या हो जाता है, घात हो जाता है। तब दोस्तों हमारे पास अवकल समीकरण दिया है, यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास दिया गया है अवकल समीकरण दिया है, उसका मान x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग दिया है। हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं तथा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग। हम यहाँ पर दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष में, तो d बटे dx और ये भी हमारे पास d बटे dx हो जाएगा। तो अवकलन करने पर हो जाएगा d बटे dx x का वर्ग धन ये हो जाएगा d बटे dx y का वर्ग बराबर में ये हम d बटे dx a का वर्ग के बराबर। तब दोस्तों हम जानते हैं कि हम a की घात n का अवकलन करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा x की घात n का अवकलन दोस्तों, तो हमारे पास हो जाता है x की घात 1 ऋण n हो जाता है और ये n आगे आ जाता है। तो हम यहाँ से देखते हैं तो इस वाले भाग का अवकलन हो जाएगा 2x और ये dx का हमारे पास 1 प्राप्त हो जाता है, तो उसी प्रकार हो जाएगा 2y तथा ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर में ये हमारे पास 0, क्योंकि हमारे पास अचर राशि है दोस्तों। तो अब यहाँ पर समीकरण 2 प्राप्त होता है। हम इसे पुनः अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा d बटे में dx 2x धन हो जाएगा d बटे में dx 2y dy बटे में dx बराबर में 0 के प्राप्त हो जाएगा। तब हम यहाँ से देखते हैं कि दोस्तों इसका हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा 2 और ये dx बटे dx हो जाएगा धन ये से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा d बटे dx और ये हो जाएगा y dy dx के बराबर में और ये हमारे पास हो जाएगा 0। तब हम यहाँ से देखते हैं कि दोस्तों हमारे पास दो पद दिखाई दे रहे हैं, तो हम जानते हैं कि दो पदों का अवकलन का हमारे पास u और v के रूप में होता है। तो हम जानते हैं कि ये पहला पद का अवकलन दूसरा धन ये दूसरा पद पहले का अवकलन करके हम करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इस वाले भाग का भी हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 धन 2 ये हो जाएगा, ये हम पहले y का अवकलन करेंगे तो dy बटे में dx और ये हो जाएगा dy बटे dx हमारे पास समान रूप से बचेगा। और यहाँ से हम y को उभयनिष्ठ लेकर हम इसका अवकलन करें तो हो जाएगा d बटे में dx और ये हो जाएगा dy बटे dx का मान 0 के बराबर में हो जाएगा। तब यहाँ से हम दोनों को 2 को उभयनिष्ठ लेकर इधर ले जाते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 धन 2 ये हो जाएगा, ये हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो हमारे पास एक ही बचेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बटे dx का हम वर्ग लिख सकते हैं और ये हो जाएगा y dy बटे dx और यहाँ हम अवकलन करें तो d का वर्ग और ये x का वर्ग हो जाएगा बराबर में 0 के। तब हम यहाँ से देखते हैं कि 2 का पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 1 धन 2 ये 1 है दोस्तों, 2 नहीं है हमारे पास, ये 1 है। तो हमारे पास देखते हैं दोस्तों ये हमारे पास 1 है तो हम 1 को नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 धन
डी वाई बटे में डी एक्स पूरे का वर्ग धन यहाँ से हो जाएगा डी वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग बराबर 0। तब ये हमारे पास अवकल समीकरण प्राप्त होता है दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो हमारा जो ये अवकलज प्राप्त हो जाता है, अवकलज वो द्वितीय कोटि का होता है जिसकी कोटि 2 दिखाई दे रही क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ और उसका घात हमारे पास 1 प्राप्त होता है। अर्थात हम यहाँ से देखें तो हमारे पास जो द्वितीय कोटि अवकलज का घात है वो 1 के रूप में दिखाई देता है। तो हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोटि का मान होगा 2 के बराबर और घात हो जाएगा हमारे 1 के बराबर। यही हमारे प्रश्न का हल होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।